बंधु, अयोध्यापुरी में एक ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण की शादी हो जाती है। के चक्कर में शादी हो जाने के बाद में और ब्राह्मण अपनी घरवाली को अपनी ससुराल ही छोड़ देता है। तो एक दिन ब्राह्मण अपने महलों में सो रहा था। तो सोते हुए ब्राह्मण को सपना आता है कि सपने में उसकी घरवाली को और काला नाग खा जाता है। जैसे ही ब्राह्मण को सपना आया तो सपने में से उठ करके सुबह माता के पास गया और मैया से कहने लगा, रही मैया, आज रात को मुझे ऐसा सपना आया है कि मेरी घरवाली को किसी नाग ने खा लिया है। तो ब्राह्मण की माँ कहने लगी, रे बेटा, ऐसी क्या बात है, जा करके और आप अपनी घरवाली के समाचार लेकर के जल्दी आओ। तो ब्राह्मण सुबह अपना बैग हाथ में लेकर के और अपनी ससुराल के लिए चल देता है। किस तरह से जाता है रे? कैसे जाता है भैया? गो पलंग बिछाए के भैया, ओ भैया, सो गो पलंग बिछाए के रघु आ रही गहरी नींद, घरवाड़ी खा लई नाग ने तो वको सपनों देखे बींद। कैसे भैया? अरे ये सपनों देखे बींद, टूट गई निंद्रा रे बेप्र जगायो, और गई रात तड़को हुओ तो भैया मैया से बतलायो। और किसे? अरे मैया से बतलाए, नार को खागोर एक भुजंग, और जोड़ा में रोड़ा पड़ो तो मैया बिछड़ो मेरो संग। तो क्या कहता है ब्राह्मण? क्या कहता है भैया? आरे कैसे आए रे सोती खाई रे मेलन में वो घरवाली मेरी काला ने। कैसे कैसे कैसे? वो सोती खाई रे मेलन में घरवाली मेरी काला ने, मोको सपना में दिखायो नारद नाला में। सोती खाई रे मेलन में घरवाली मेरी काला में, मोको सपना में दिखायो नारद नाला में। सोती खाई रे मेलन में घरवाली मेरी काला ने, सपना में दिखायो नारद नाला में। अब ये सुन मैया के बहन पुत्र के भरगी बात घर में, और ना धोकर हो प्यार बेग मन ले लियो अपने कर में। कैसे? जब चल दियो ससुराल पूछ कर मैया, गेला में करे बेचार डूब गई नैया। कैसे भैया? के खा लई काले ने घरवाली, कैसी किस्मत निकली मारी, मेरो भाग निकलबो खोटो, दे दियो दंड राम ने मोटो। और कैसे? न्यो घबराए विप्र को छैया, और रास्ता नीड़े खेत खेत में चरती देखी गैया। कैसे भैया? सोबाला कुबाज लगावे, गेले चल तो पाप कमावे, बैठो हो जा मेरे भैया, और तू सो बैठे जागे तेरे चरे खेत में गैया। और कैसे? के गैया चौपट करगी खेत, बैठो हो जा कर ले चेत, तो ये हेला दे कर विप्र ने से भाई दियो धनी जगह। कैसे? और ले बोटो सो लठ गाय के, हे धम दियो घुमाए, मेलन में घरवाली मेरी काला है, वो सपना में जायो नाग नाला में। सोते गए मेलन में घरवाली मेरी काला है, वो मेलन में जायो नाग नाला में।
जैसे ही वह ब्राह्मण अपनी घरवाली के समाचार लेने के लिए ससुराल जा रहा था, तो रास्ते में जाता हुआ ब्राह्मण किसी किसान के खेत में चढ़ती हुई गैया को देख लेता है। तो ब्राह्मण ने मन में विचार किया, किसी किसान के खेत में गैया चल रही है, किसान मेड़ पर सो रहा है, क्यों न जाकर इस किसान को जगा दिया जाए। तो ब्राह्मण ने जाकर के उस किसान को जगा दिया। किसान ने उठ करके अपना डंडा हाथ में लिया और गैया ने दे मारा, जिससे गैया का पैर टूट गया। तो गैया दुखी होकर के उस ब्राह्मण से कहने लगी, रे ब्राह्मण, मैं तो मेरा पेट गुजारा कर रही थी, मैंने तेरा ऐसा क्या बिगाड़ा जो तूने आज मेरा पैर तोड़वा दिया, अब मैं तुझे श्राप दूंगी। तो वह गैया ब्राह्मण के लिए श्राप देने के लिए तैयार हो जाती है। उधर ब्राह्मण गैया माता के सामने हाथ जोड़ करके खड़ा हो जाता है कि मैया आज नहीं, आज मैं मेरी घरवाली के समाचार लेने के लिए ससुराल जा रहा हूँ, उधर से मैं वापस आऊं तब आपकी मन इच्छा श्राप दे देना, मगर मैया आज नहीं। तो किस तरह से जाता है रे, कैसे जाता है भैया? कि नील सासरिया के आयो, बाटू कुआ एक दिखायो, वो बापे पानी भरे पनहारी, और बह में दिखी पानी भरती ब्राह्मण की घरवाली। कैसे भैया? कि बापू देख तुरंत चल दियो, रास्ता वापस घर को लियो, मैं नहीं वापस घर को जाऊं, सीधी पनघट से आ जाती, जब मिल जा तो मेरो सैया, और हाल पकड़ ले जाती और पड़ जाती बाके पैया। कैसे? ऐसे उबड़ भक्ति जावे मन ही मन। क्या चोदी तो फहरावे ये ढंग से फहरा तो फहरा ही ये तो वो बड़ी ऑन बात कर है, दई। 10 के बाद ये खा रख दई यार यार। उधर ब्राह्मण ले लो तो एक जैसे ही अपनी ससुराल को जा रहा था, तो गैया माता दुखी होकर के उस ब्राह्मण को श्राप देती है। तो कैसे श्राप देती है, क्या होता है, अब श्राप दियो गैया ने, अब श्राप दियो गैया ने, ब्राह्मण धरणी में 10 ठाडो, और हाथ जोड़कर ठाडो हो गो बासु खेवा लागो। कैसे भैया? के मुँह को माफी दे दे गैया, थोड़ो कामड़ेगा मेरी मैया, वो मेरी एक अरज है दोस्तू मैया, छोटी दे दे मोकू। कैसे? मैं तो सासरिया को जाऊं, घरवाली को मुख देखाऊं, बाका समाचार ले आऊं, और जब कर ली जो कार्य मैया हाल भगत कर आऊं। और कैसे? तो ये छोटी दे गई गाय ने से भाई चलो बेप्र तत्काल। कैसे? अरे गण कर तो जाय बेचार ब्राह्मण, पहुंच गए हो ससुराल, छोटी गाय मेहनत में घरवाली मेरे काला ने, ओ ससुरा बैठे जायो नागत थाना में, तो घरवाली मेरे काला ने, ओ ससुरा बैठे जायो नागत थाना में। वह ब्राह्मण काशी नगरी जी के मेले पर आ जाता है। आकर के देखा तो उस नगरी की औरत गांव से बाहर एक कुआं था, तो उस कुएं पर पानी भर रही थी। तो ब्राह्मण मन में विचार करने लगा कि मेरी घरवाली इन औरतों में पानी भर रही है, मुझे ऐसा ही सपना आया है। तो वह ब्राह्मण अपनी घरवाली को देख करके और वहीं से वापस हो जाता है। तो जैसे ही ब्राह्मण वापस आ रहा था, तो उसकी घरवाली की नजर उसके पति के ऊपर पड़ती है। मन में विचार करने लगी कि है तो मेरा पति, मगर यह मुझे यहीं से देख करके क्यों वापस गया है। तो वह भानवती बर्तन भाने छोड़ करके और महलों में अपनी मैया के पास जाती है। जाकर के मैया से कहने लगी, रे मैया, आज आपका मेहमान आया था, मगर रास्ते से ही वापस हो गया है। मैया, ऐसी हमसे कौन सी गलती हुई है जो आपका मेहमान आपके महलों तक नहीं आया? अगर मैया आपकी आज्ञा हो तो मैं उसे बुलाने के लिए जाऊं। तो माँ अपनी बेटी के लिए आज्ञा दे देती है, कहती है, बेटी जल्दी जाओ और मेरे दामाद को लेकर के महलों में आओ। तो किस तरह से जाती है रे? कैसे जाती है भैया? कि नीले सासरिया के आयो, बाको कुआं एक दिखायो, बापे पानी भरे पनहारी, और बिन में दिखी पानी भरती ब्राह्मण की घरवाली। कैसे भैया? बाकू देख तुरंत चल दियो, रास्ता वापस घर को लियो, वो नारी
फिर पाछा तू झाकिर बाने सूरत देखी बाकी कैसे या तो है मेरो रंग ढोला और मोकू देकर वापस हो गो पड़े हो गजब को गोला वो कैसे भैया ऐसी का गलती हो गई है और बर्तन भाना छोड़ कुआं पे मैया गोड़ा गई है और कैसे जब जाके मैया से बतलाई तेरो रू सिर गयो जमाई मैया कैसे दर्शन पाऊं अरे तू कह दे तो जैमन बाकू वापस घर को लाओ तो भाई पीछे से नारी चली रे आ गई ढोला जाए कैसे अरे कण पहुंचो जाके ठोर फैसवा को पति होगा धावन जाए छोटी भाई रे बहन पे घरवाली मेरे साला ने को सपना मैंने जायो बदनामा में छोटी भाई मेहनत में घरवाली मेरे साला ने को सपना मैंने जायो बदनामा में उधर ब्राह्मण अपनी घरवाली को देख करके रास्ते से वापस हो जाता है उधर ब्राह्मण की घरवाली महलों में जाती है जाकर के मैया से सारा हाल सुनाती है तो मैया आज्ञा दे देती है कि बेटी जाओ और जल्दी मेरे दामाद को लेकर के महलों में आओ भानुमती अपने पति को देखती हुई उसके पीछे चल देती है मगर वह राजा जहां पर गैया माता अपने टूटे पैर को लेकर बैठी हुई थी वहां आकर के नरदे ही छोड़ देता है और गधा देही में बदल जाता है तो भानुमती अपने पति को ढूंढती हुई उस गैया माता के पास पहुंच जाती है जाकर के विलाप करने लगी कि हे स्वामी आप कहीं हो तो मुझे आपके साथ और महलों तक ले जाना है तो साहब इस तरह से गैया माता के पास विनती करती है तो गैया माता ने कहा बेटी यहाँ विलाप करने से कोई फायदा नहीं यही आपका पति है जो घास फूस चल रहा है कि नहीं मैया यह मेरा पति नहीं हो सकता कि वो क्यों कि वो मेरी आंखों के सामने से निकला है यह मेरा पति नहीं हो सकता तो क्या कहती है रे क्या कहती है भैया भान हो गैया से बतलाई तेने खेल रचायो काई अब मैं दिशा करूंगी मैया तेने गधा बनायो सैया अब मैं घर को कैसे जाऊं माँ को मुंह कैसे दिखलाऊं मोसो काई खेगी मैया तेरो खा छोड़ आई सैया उनका पकड़ गधा को लाई और मुंह से तो न्यों बोली तेरो होटो लाऊं जमाई और कैसे या से लगे देही के काड़ो या है पति धूप चरवाड़ो वो मेरो या तो काई मेल दुनिया करे जन्म की जेल दुनिया या को कोई नहीं जाने और बनो श्राप से गधापति को अपने मन की ताने कैसे भैया के तो बदल पति की काया नहीं मुँह पे घुमा दे माया या के संग घास चढ़ लूंगी और जोड़ी मिल जाएगी दोनों की मैं भी गुजर कर लूंगी कैसे भैया तो भाई भानो हर जी करेगा ऐसे मुंह पे रहो न जाए कैसे हरी बन के तो वापस श्राप करो नहीं मेरे काला ने को सपना मैंने जायो रात नाला में तो में गड़वाड़े मेरे काला ने को सपना मैंने जायो रात नाला में तो भानुमती मन में विचार करती है अगर मैं तुरंत ही इसके पीछे लग जाती तो मुझे मेरा पति कहीं ना कहीं मिल जाता अगर मैं महलों में नहीं जाती और सीधी ही इसके पीछे आ जाती तो क्या सोचती है रे क्या सोचती है भैया कि मैं नहीं वापस घर को जाती सीधी पनघट से आ जाती जब मिल जातो मेरो सैया और हाल पकड़ ले जाती और पड़ जाती बाटे पैया कैसे भैया ऐसे उबड़ भगती जावे मन ही मन में न्यों पछतावे वो गोपू कहाँ मिले गो राम और सरप देव का बामों पे छोरी को पड़ गो पाम कैसे भैया के पाछे सरप देव का आयो बा छोरी सूर्यो बतलायो मैंने तेरो काई खायो मेरो बामू क्यों ढेसायो और कैसे ऐसे भानुमती से खइए और गुण की है दीवानी आंधी जाने में हो रही है ऐसे तो दिखत हो बंद हुई रे तू जवानी मेरे आधी कैसे अरे बिन तोए डसूंगो आज धरी रे तेने बाबो के साथे ओ
सोते बैगन में गड़वाड़े मेरे काला ओ मोको सपना में देखा यो नाग बिगाड़ा। बंधु, जैसे ही मैं भानुमती अपने पति को देखने के लिए जा रही थी तो रास्ते में जाती हुई भानुमती का पैर एक सरप के बल पर पड़ जाता है। तो सरप देवता आते हैं, आकर के कहने लगे कि मैंने ऐसा तेरा क्या मारा तो तूने मेरे पाँव ढसा दिया, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, आज मैं तुझे खाऊंगा। तो भानुमती उस सरप देवता के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है, कहने लगी रे महाराज, आज नहीं, आज मैं मेरे पति को देखने के लिए जा रही हूँ, मैं आपको वचन देकर के जाती हूँ, जैसे ही मेरा पति मुझे मिल जाएगा हम दोनों प्राणी आपके पास जरूर रहेंगे। तो इस तरह से विनती करती हुई भानुमती उस नाग देवता से आज्ञा लेकर के अपने पति को देखने के लिए चल देती है। कैसे जाती है रे? कैसे जाती है भैया? अब तू मोकू मत खावे, मैं वापस नहीं आऊं और पति हमारो रो सिर गए हो बासु में मिले आऊं। कैसे? जब तू निर्भय खा जो मोकू, कि जब तू निर्भय खाजो मोकू तन अर्पण कर दूंगी तोकू, वो मोकू नोच नोच कर खाजो और दिल भर जावे तेरो, जब तू भीतर घर में जाजो। ऐसे भानुमती बतलावे और देख नार को संकट वासे नाग देव नरमावे। कैसे भैया? के बाने भाको छोटी दइए आगे बलम देखवा गई है, पहुंच गई बा ढेड़ा पे नारी और माई बगल में गैया बैठी चरियो बलम हजारी। कैसे भैया? तो भाई करवा लगी बिलाप किसी ने देखो का सैया और इत बित झांकी नार बिलख रही लंगड़ी सी गई यारी तेरे मारे छोड़ आए। कैसे? उधर भानुमती जहाँ गैया माता बैठी हुई तो वहां पहुंच जाती है और जाकर गैया माता से विनती करती है, हरी मैया मेरा पति यह नहीं हो सकता। तो गैया माता कहती है बेटी यही तेरा पति है, इसने मेरा पैर तोड़ा दिया, इसे मैंने श्राप दे दिया, इसलिए नरदेही छोड़ के गधा देही में बदल गया। तो भानुमती अपने पति की सकल सूरत को देख करके बदलाव करने लगती है, कहती है रे स्वामी मैंने तेरे पीछे 16 श्रृंगार किया, मेरी माँ का महल छोड़ा, आज तूने ये क्या कर दिया। तो क्या कहती है रे? क्या कहती है भैया? अरे ले तेरे मारे छोड़ा है मैया को रोटी महलन में। कैसे कैसे कैसे? तेरे मारे छोड़ा है मैया को रोटी महलन में, तेरी घरवाली अलबेली डोले केलन में। तेरे मारे छोड़ा है मैया को रोटी महलन में, तेरी घरवाली अलबेली डोले केलन में। तेरे मारे छोड़ा है मैया को रोटी महलन में, तेरी घरवाली अलबेली डोले केलन में। इस तरह से गैया माता के सामने विनती करती है, क्या कहती है रे? क्या कहती है भैया? अरे नारी पूछे रे वो गैया तेरे सामतार ढोला को झोला कैसे पाए लो। नारी पूछे रे सामतार ढोला को झोला कैसे पाए लो। नारी पूछे अब मुख सपना में तू दिखर नील मैया बैरातन में। कैसे? और मैंने तेरे पीछे बलम फेर लियो हाथन में। वो तेरे मारे छोड़ा है मैया दूरों से बेलन में, ओ तेरी घरवाले अलबेले डोले गए
गैया माता के सामने हाथ जोड़ करके खड़ी हो जाती है, कहती हरी मैया अब मेरा जीवन यापन कैसे होगा? या तो आप कहे श्राप वापस ले लो, नहीं तो मुझे भी ऐसा श्राप दो जो इसके साथ घास फूस कर सकूं। तो क्या कहती है रे अरे भैया कि भान हो गैया से बतलाई तेने खेल रचायो काई, अब मैं दिशा करूंगी मैया तेने गधा बनायो सैया, अब मैं घर को कैसे जाऊं माँ को मुँह कैसे दिखलाऊं, मोसू काई खेजी मैया तेरो खा छोड़ाई सैया, कैसे गुण का पकड़ गधा को लाई और मुँह से तो न्यों बोली तेरो हो तो लाऊं जमाई, कैसे भैया के या से लगे दही के कालो या है पति दूध चरवाड़ो, वो मेरो या तो काई मेल कहने करी जन्म की जेल, दुनिया या को कोई नहीं जाने और बनो श्राप से गधापति को अपने मन की ताने, कैसे भैया के तो बदलपति की काया नहीं मोबे घुमा बे माया, या के संग घाट कर लूंगी और जोड़ो मिल जाए वो दोनों को मैं भी गुजर कर लूंगी। और कैसे इस तरह से भानुवती गैया माता से विनती करती है मैया या तो मुझे भी ऐसा श्राप दे दो जिससे इसके साथ रह करके घास फूस कर सकूं, वरना इसकी काया बदल दो। तो क्या कहती है रे क्या कहती है भैया अब श्राप आधारित नहीं जावे तरकीब बताऊं तो को और पति काशी नारी हो गए ऐसी सूझे मोकू, और कैसे के बेटी तू काशी पूजा जो माँ का राजा से बतला जो माँ कोई हो सतवंती नारी मिट जाए से या बीमारी, बा कोई महलन ऊपर नहावे पानी पन्नाड़ा में जावे, होवे सतवंती की माया और बा पानी का छीटा छू तो हाल बदल जाए काया। कैसे भैया तो भाई सुन गैया की बात पकड़ लिए गधापति के काने, कैसे अरे गण करती जायद चार गैल में हे भाग्यशा हो तेरे मारे थोड़ा ही मैया को के चलन में हो तेरे याद तेरी डोले ढलन में तेरे मारे थोड़ा ही मैया को रोते चलन में हो तेरी घरवाली तेरे डोले ढलन में। इस तरह से भानुवती से और वह गैया माता मना कर देती है कि बेटी जो श्राप एक बार लग गया वह वापस तो होता नहीं, मगर मैं आपको एक रास्ता बता देती हूँ कि वो क्या है मैया कि इसको लेकर के आप काशी नगरी को जाओ और वहाँ के राजा से जाके कहना कि महाराज आपकी नगरी के अंदर कोई ऐसी सतवंती नारी हो जो आपके महलों के ऊपर नहा सके और उस नहान के पानी के छींटा आपके इस गधापति की काया के ऊपर पड़ेंगे, तब जाके ही आपके पति की काया बदल सकती है, वरना दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो भानुवती सोच में पड़ जाती है कि अब मैं क्या करूं। तो किस तरह से भानुवती अपने पति को लेकर के और काशी नगरी को जाती है। क्या कहती है रे? क्या कहती है भैया अब डेली काम चले बंदा पे गधा को संग लाए धंधा पे, भारो करे गधा को प्यार और खुद तो माटी पट गया को फ्री चरावे न्यार। कैसे भैया के यासूया को काई ना तो दुनिया करे दूसरों भाको, फिर राजा को बात सुनाई अरे खबर सुनो महाराज बंद पे ऐसी नारी आई। कैसी आई के राजा में तोया की नारी, अरे राजा में तोया की नारी या है मेरो बलम हजारी, फिर राजा ने गिरा उचारी थमने या कहीं बात बेचारी, कैसे बलम लगे या तेरो छोरी भरम काट दे मेरो, फिर छोरी ने बात बताई चलती ग्रह मूड पे आई। कैसे या दूसरा पुली हो गई आने बाको पैर तोड़ायो याने, एकदम क्रोधित हो गई गैया और या कारण से गधा बनो राजा जी मेरो भैया तो भाई राजा भानों से कह रे कोई काम बता मोला। कैसे अरे मैं तू कह दे करू भरूर में छोड़ी देता हो फिर मारे थोड़ा ही मैया गुरु से महल में हो तेरी घरवाली मेरी डोले गैलन में तेरे मारे मैया गुरु से महल में हो तेरी घरवाली मेरी डोले गैलन में। उधर भानुवती अपने पति को लेकर के काशी नगरी के मेले पर पहुंच जाती है
और अपने पति को बांध देती है और वहाँ नाम मिस्टोल में अपना नाम लिखा देती है। मिस्टोल पर माटी ढोने का काम चालू कर देती है। तो एक दिन काशी नगरी की सारी औरत उस भानुवती से कहने लगी, आप ये बताओ इससे आपका क्या संबंध है, कि यह कोई और नहीं, यह मेरा पति है। कि नहीं, गधा तो माटी ढोने के काम आता है, आप इसे बांध देती हो और आप माटी पटकते हो, ये कुछ और बात है। तो सारी नगरी की औरत राजा को बुलवाते हैं और राजा से कहते हैं कि महाराज, एक बंद पर ऐसी नारी आई है जो एक गधा को अपना पति बताती है, कौन है पता नहीं, हम तो जानते नहीं। तो राजा बांध के पास आता है, आकर के भानुवती से पूछता है कि आप ये बताओ इस गधे से आपका क्या संबंध है। कि महाराज यह गधा नहीं, यह मेरा पति है। कि वो कैसे? कि इसने एक गैया का पैर तोड़वा दिया और गैया ने इसे श्राप दे दिया, इसलिए यह नरदेही छोड़ के गधा देही में बदल गया। तो राजा कहने लगा, अरे बेटी आप ये बताओ अब मुझे क्या करना होगा। कि महाराज आपको ये करना होगा कि आपकी नगरी के अंदर कोई ऐसी सतवंती नारी हो जो आपके महलों के ऊपर नहा सके, और उस नहाने के पानी के छींटा मेरे इस पति की काया के ऊपर पड़ेंगे, तब जाके मेरे पति की काया बदल सकती है, वरना दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो राजा से क्या कहती है रे? क्या कहती है भैया? अरे ले राजा तेरी नगरी में सतवंतियों नार बता दे रे। कैसे कैसे कैसे? राजा तेरी नगरी में सतवंतियों नार बता दे रे। वो मेरे ढोला को थोड़ा तो रूप दिखा दे रे। राजा तेरे झगड़े में सतवंती नार बता दे रे। राजा तेरे झगड़े में सतवंती नार बता दे रे। वो मेरे ढोला को थोड़ा तो रूप बता दे रे। तो राजा हल्की सी और भानुवती से कह करके महलों में चला जाता है और सारी नगरियों के लिए, नगरी की औरतों के लिए ऑर्डर दे देता है कि अगर आप में से कोई सतवंती नारी हो तो अपने महलों के ऊपर आके नहा लेना, मैं पानी भरवा देता हूँ। तो सारी नगरी की औरत आपस में बातचीत करने लग जाती है, कहने लगी कि मैं राजा के महलों के ऊपर जाके नहाऊंगी, मैं सतवंती नारी हूँ। तो एक दूसरे की पोल खोलना चालू कर देती है। क्या कहती है रे? क्या कहती है भैया? कि पहले बोली उठी गौरवती, मैं हूँ पतव्रता सतवंती, पाछे फिर न्यों बोली गीता, भाभी तू कहना की सीता। कैसे? यहाँ तू ऊंची कई कू बोले और मैंने देखी मेंढा पे कुण कुण के लारे डोले। और कैसे? कि एकदम चुप लगा गई भाई, झानू और तीसरी आई, भाने अपनी बात बताई और दूसरों ना देखो सपना मई राम। के बिन के होगी माथा भोली, सबड़ी भागे ओली सोड़ी, एकदम ठाड़ी होगी टाली के लाठी की बात उघाड़ी। कैसे? कई को झूठा झटका मारे और घासपति को छोड़ भजी तू बाबा जी के लारे। अब ये राजा सोचे मन में काई बन तो अब राम, और सब काशी में हाव बैठ गो दिशा बने गो काम। मत गदा बने रह जावे या मैं पेच कौन को जावे। अब ये राजा कर बेचार डूब गई चौड़ा मेरे नैया। कैसे? अरे नहीं मिली रे सती कोई नारे गधा को जैसा बने सैया। राजा तेरी नगरे में सतवंती नार बता दे रे। ओ मेरे ढोला को राजा मन में विचार करने लगा कि इस नगरी के अंदर मुझे कोई सतवंती नारी दिखाई नहीं दी। तो राजा सोच में पड़ जाता है। सोच करके राजा महलों के अंदर बैठ जाता है, जाकर के अपनी तीनों रानियों से कहता है, रानी आप तीनों में से भी कोई सतवंती हो तो अपने ही महलों के ऊपर नहा लो। तो तीनों रानी साफ मना कर देते हैं कि वो महाराज डोकरा हाथे को पछोड़ा तो जाए और उड़ा देगा, पर तेरी बात अनवार हमने कतई को मानो। साफ मना कर देती हैं। तो क्या कहती है रे? क्या कहती है भैया? भाई छोड़ आर बस्ती की राजा महल में भीतर आयो, और आर बड़ी रानी तू राजा नाबा की बतलायो। कैसे बतलायो? के रानी नाच गई फटकार, कतई को निकलू घर से बाहर, वो मोकू आवे ताबत जारी पहले ही हो रही मोसू भारी। कैसे? मोकू ठंडो लागे पानी और कछु हो जागो बासु न्यो बतलावे रानी रे मार तो बीमारी कोडी। कैसे? और मार तो बीमारी कोडी
भैया तू तो मजा मेरी जो परण्या तू तो मजा मेरी जो परण्या मैं घर कहाँ मिलेगा तू तो मजा मेरी जो परण्या मैं घर कहाँ मिलेगा तू तो मजा मेरी जो परण्या। ऐसे बजा और क्या कहती है रे? क्या कहती है भैया कि मेरे बेटे को भागो और भाई भाई होगी जैसो मोमू माछर खागो कैसे कि मेरे है बीमारी मोटी मुंह पे सके न हाथ में रोटी अब ये बड़ी नार गई नाट महल पे तू नाल है रानी कैसे अरे बात छोटी गई रे नाट भूप की ओ माने बाने ओ राजा तेरी नगरे में भगवती नार बता रे ओ रे डोला को दो बता रे राजा तेरी नगरे में भगवती नार बता रे ओ रे डोला को दो बता रे। तो राजा अपनी तीनों रानियों से भी कहता है कि रानी आप तीनों समय से ही कोई सतवंती हो तो अपने महलों को पर हलो। तो तीनों रानी साफ मना कर देती है महाराज आप तो महलों में छोड़ अपने पियर को चली जाएंगे मगर आपकी बातों में साफ मना कर देती है। तो राजा सोच में पड़ जाता है घबरा जाता है कि अब इसका क्या किया जाए। तो राजा किस तरह से सोचता है क्या होता है रे कैसे सोचता है भैया अरे राजा वो सतवंती नारी एक न है राजा सोच सारे हो बेचारे सतवंती नारी एक न है राजा सोच सारे हो बेचारे सतवंती नारी एक न है मोरूती हो जाते गिरे आज नवा की माता की जो भाई भागो भागो महल में राजा करे बेचारे अरे राजा करे बेचारे कैसे भैया और कहीं भाग में लिखी अरे तन क्या लग गई कर सारे राजा सोच सारे हो बेचारे सतवंते सारे राजा सोच सारे हो बेचारे सतवंते सारे। ओ भाई भंगण ने सुन लई बात भूप जी सारी गैलन में कैसे अरे बेटा मैं नहाऊंगी जाए पिया हो रात सारे राजा तेरी नगरे में सतवंती नार बता ले मेरे ढोला को दिखा दे रे राजा तो राजा अपनी तीनों रानियों से इस तरह से कहता है तो रानी साफ मना कर देती है। राजा घबरा जाता है तो एक दिन राजा सोच करके और महलों में बैठ गया तो रास्ते में से जाती हुई भैंगन और राजा की सारी बातों को सुन लेती है। सुन करके मन में विचार करने लगी कि राजा आज अपनी तीनों रानियों से लड़ रहा है पता नहीं किस बात के ऊपर लड़ रहा है। तो महतरानी और खड़ी होकर के सारी बात को सुन करके अपने महलों में जाती है। जाकर के अपने पतिदेव मेहता से कहने लगी रे स्वामी आज बड़ा अच्छा मौका है मुझे सती सावित्री कहने का कि वो कैसे कि आज राजा अपनी तीनों रानियों से लड़ रहा था राजा को इस नगरी के अंदर कोई सतवंती नारी नहीं मिली। इसलिए स्वामी अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं राजा के महलों के ऊपर जाके नहालूं। तो मेहतर साफ मना कर देता है कहता है कि नहीं बस्ती के अंदर एक घर है क्यों बेघर करवाना चाहती है राजा कच्चे कोडों में पड़वा देगा मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। साफ मना कर देता है। उधर मेहतरानी हट पर जाती है कि नहीं महाराज अगर आप मुझे नहीं जाने दोगे तो भी मैं जबरदस्ती और महलों में जाके नहाऊंगी। तो क्या कहती है रे क्या कहती है भैया अरे रे मैं थारा मन पूजन की जावा की नाटे गो
मैं थारा मन पूजन गिर जावा की नाटे गो ओ मैं घर राजा के जाऊंगी डाट कथे के डाटे गो मैं घर राजा के जाऊंगी डाट कथे के डाटे गो। तो क्या कहती है मैटर से क्या कहती है भैया? कि जाके तुम राजा से खींचो मेरी खता पेश कर दीजो वो मोकू है पूरो विश्वास मान ले ढोला मेरी साथ गयो मैं पर राजा के द्वार अरे हे तुम मत चिंता करो भूख ना लेगी मेरी नार। कैसे भैया? के भैंगन जब मेलन में आई और पानी दियो भराए भूत ने जब ऊपर से नहाई के नीचे गधा खड़ो करवायो पानी पन्नाड़ा में आयो भाटे पड़े पीठ में छीटा और मनुष्य गधा को बेणगो भैंगन तू है असली सीता। के भानो हुई देख कर राजी तेने सही करो ढोला जी अमर नाम जगत में कियो यहाँ प्रमाण सती को दियो। कैसे? बासे भैंगन न्यो बतलाई लेगी जन्म दूसरो बाई तो पे कर्जा हो गो शानी और तेरो ढोला मेरे घर पे भरे 60 घटो पानी पेंशन अपनी फरमाश गई भैंगन अपना घर को कैसे? अरे गण चली रे अवध की तरफ भानवती ले अपने बाते को राधा देवी नगरे में सतवंदे दारे दारे रे ओ रे डोला डो दारे रे राधा देवी नगरे में सतवंदे दारे दारे रे ओ रे डोला डो दारे रे। बंधु यह वही भंगी है यह वही राजा है जिसने कालू भंगी के घर जाके पानी भरा था। उधर महतरानी उधर नाग देवता को वचन देकर के आई थी तो अपने पति को लेकर के बहरानी और जहां पर नाग देवता बैठा बहरानी अपने पति को लेकर के जहां नाग देवता को वचन देकर के आई थी वहां पहुंच जाती है जाकर के नाग देवता को आवाज लगाती है रे स्वामी आ जाओ और आपकी इच्छा पूरी करो। तो नाग देवता आते हैं आकर के और भानुवती से कहने लगी कि आज नहीं अगले जन्म में तू तो रानी तारा बनेगी और यह आपका पति है राजा हरिश्चंद्र बनेगा। आपके एक पुत्र का जन्म होगा रोहतास का जैसे मैं फूलों में से खाऊंगा तब जाके मेरा बदला चुकेगा ऐसा मेरा बदला चुकने वाला नहीं है। तो किस तरह से अपने पति को लेकर के और उस नाग देवता के पास जाती है रे कैसे जाती है भैया? कि देकर वचन नाकू आई पहुंची मेरे पति को भाई वो बोली नाग देवता हाजर ठाड़े हम दोनों को खाजा। कैसे भैया? सुनकर नाग देवता आयो आकर छोरी सु बतलायो तो सु ममता भैगी मेरी देखी बात आत्मा तेरी। कैसे? हुए गो जन्म दूसरो तेरो और पुत्र न सुमो देना हुए गो जग में घोर अंधेरो। और कैसे? के बाद पैर हुए गो ताजा तेरो बलम बने गो राजा तू बन जाएगी रानी तारा और जब मैं बदलो लंगो जब तू लेगी जन्म दोबारा। और कैसे? तेरो पति बने हरिचंद असली जब ही कटे गो फंद छोरा हुए गो रोए तास और जब आवे गो सबर नील में भरू पुत्र को अब ये बदलो छूटे नहीं रे कभी वरदान अगारत जाए। कैसे? अरे मैया के बदले नाग कमर को बंदे तार बजा ले रे ओ मेरे ढोला को तोड़ो तोड़ो बजा दे रे राजा तेरे घरे में बंदे तार बजा ले रे ओ मेरे ढोला को तोड़ो तोड़ो बजा दे रे। प्रसंग बहुत अच्छा था जाना पहचाना था बहुत अच्छी तरह प्रस्तुत किया था। बोल बंसी वाड़ी इसी के साथ में कुछ जो आज के समय में चीजें चल रही हैं चाहे कोरोना हो चाहे डेंगू हो चाहे सामाजिक कुरीतियां हो चाहे नशा हो चाहे स्मैक हो चाहे बीड़ी गुटखा हो उसके बारे में कुछ सुनाऊंगा। कथाएं तो आपको हर जगह मिल जाएंगी टीवी में मिल जाएंगी मोबाइल में मिल जाएंगी यूट्यूब पे मिल जाएंगी और सब जगह मिल जाएंगी। तो 10-15 मिनट का मैं समय लूंगा
मुझे 3 साढ़े 4 बजे के आसपास तू खाने ने मुझे लगा कि मस्त नहीं क्यों तू खुद ही बीड़ी की मुझे खाने ने बोलो सबसे पहले यहाँ पर विराजमान सभी माताओं बहनों और सभी वृद्धजनों भाइयों को मेरा नमस्कार प्रणाम। और इसी के साथ में मैं कुछ सबसे पहले नमन करूंगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। वो मेरा फेवरेट है और फेवरेट रहेगा, क्योंकि उनकी वजह से अपन को सब कुछ मिला है आज। उसकी वजह से अपन एक गाजा बाजा बजा रहे हैं, अपन को बजाना ही नहीं। तो मैं उससे ही शुरू करूंगा, उसके बाद मैं नेक्स्ट चीज आपको बताऊंगा। हाँ ले घेरो बाजे दंगल में भी मत वाड़ा ए फूलन गे पहिरे फूलन के चंडा हो तो पे माला घेरो बाजे दंगल में भी मत वाड़ा फूलन के चंडा हो तो पे माला घेरो बाजे दंगल में भी मत वाड़ा आपको पता होगा कुछ समय पहले कानून के साथ छेड़छाड़ हुई थी, एससी कानून को हटाना चाह रहे थे संविधान में से, लेकिन भारी मात्रा में उसका विरोध हुआ। 2 अप्रैल घटना हुई, उसमें कांड हुए, फिर वापस से वो यथावत किया गया। बहुत संघर्ष किया, उसके बहुत बलि चढ़ी अपने लोगों की। अरे संविधान को भारो बदल बनायो या को कोई बदल नहीं पायो, कई जातियों ने भारो जोर लगायो, तेने छुआछूत को भेद मिटायो, सभी जात को एक मंच पे लायो। पहले एक मंच पर नहीं बैठते थे, आपने देखा होगा गांव में जब निकलते थे घोड़ा पे ठाकुर वाले गांव में हफ्तान लेकर खड़े हो जावे, हमारा डोकरा बताया मुझे, मैंने तो देखे नहीं, अपन उनके बराबर नहीं बैठते थे। अब बैठते हैं, बल्कि अपन ऊपर ही बैठ जाते हैं, मौका लगता है। तो तेने छुआछूत को भेद मिटायो, सभी जात को एक मंच पे लायो। अरे एक समय की बात हमें पानी तक नहीं पायो, कैसे तो तेरा ही बल छुआ वीर जगत में उजियारो छायो रे जंगल में भी मैं बागवाड़ा भूषण के चढ़ाओ तो मैं माला के रोज जंगल में भी मैं बागवाड़ा भूषण के चढ़ाओ तो मैं माला। अभी मैं बात करूंगा जो महामारी चल रही थी कोरोना, उसके बारे में। अभी भी कोरोना खत्म हुआ है, निवेदन करना सभी से थोड़ा दूरी बनाए रखें, मास्क रखें। अभी भी केस दोबारा आना चालू हो गया, हो सकता आ जाए, नहीं आए तो भी मैं नहीं कहता कोरोना, लेकिन आप मास्क लगा वो एलर्जी कम हो गई, टीबी की बीमारी एक दूसरे के लिए फैलेगी, जो कि बहुत हमेशा रहेगी। इंडिया में सबसे ज्यादा लोग ट्यूबरकुलोसिस से मरते हैं, आप देखते हैं खांसते रहते हैं, जो खांसी हो गई वो आदमी ज्यादा नहीं करता है। हाँ ले 2 गज दूरी मास्क जरूरी होना चाहिए सबके, कैसे ले 2 गज दूरी मास्क जरूरी होना चाहिए सबके। देखो कोरोना महामारी आई अब के, 2 गज दूरी मास्क जरूरी होना चाहिए सबके। देखो कोरोना महामारी आई अब के, 2 गज दूरी मास्क जरूरी होना चाहिए सबके। देखो कोरोना महामारी आई अब के। तो इसके लिए सावधानी बरतनी है, गुनगुना पानी पीना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए, बार बार हाथ धोने चाहिए, और बार बार में एक दूसरे के भीड़ के पास नहीं जाए, ये सब चीजें गर्म पानी करके पीना चाहिए। ओ सात पानी कर ले पीवा को, ओ सात पानी कर ले पीवा को, जावे तो झोला दीवा को, सात पानी कर ले पीवा को, जावे तो झोला दीवा को, सात पानी कर ले पीवा को। ओ मास्क लगा ले मोटा के
हीरा बेटा लगा ले मोहना में भीतर रे तारा ढोला में हाथ लगा ले मोहना में भीतर रे तारा ढोला में हाथ लगा ले मोहना में हाथ पकड़ लो पल पल में हीरे भैया हाथ पकड़ लो पल पल में सावन को रख दो घर घर में हाथ पकड़ लो पल पल में सावन को देखो घर घर में हाथ पकड़ लो पल पल में अब आता है डेंगू से इस बार बहुत डेथ हुई है पिछले 3-4 महीने बहुत महामारी के रूप में चली है तो ये भी एक बहुत बड़ी बीमारी है कोरोना तो रह नहीं रही है हमेशा रहेगा इसमें भी थोड़ा गंदगी दूर रहे जो साफ पानी है उसमें मच्छर फैलता है तो साफ पानी इकट्ठा होने से रोकें जैसे कूलरों में पानी भरा रहता है कई बार बंद हो गए कूलर पानी भरा रहता है तो उसमें ये पनपता है और उसकी वजह से ही डेंगू फैलता है हाले कोरोना बरवाए लो डेंगू ने परले पाराड़े कैसे हे कोरोना का वायला डेंगू ने परले पाराड़े रे रे के अबियो माथर ने काया कियो बात प्याराड़े कोरोना को वायला डेंगू ने परले पाराड़े माथर ने चीजें बहुत हैं तो नेक्स्ट जोड़ से वेट कर रही होगी जैसे आप आदेश हो वैसे ही करेंगे जय हिंद जय भारत जय भीम ले जाओ समय मिले तो मुझे बता देना दोबारा टाइम दे देना चीजें बहुत हैं समय कम है